देखो प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, हमको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने से पहले हम ये समझते हैं कि इरेशनल नंबर होता है क्या। देखो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। देखो हमारे नंबर सिस्टम में एक तरफ होता है रियल नंबर, एक तरफ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो 11th क्लास में पढ़ना है, अभी हमको 10th तक में रियल नंबर पढ़ना है। अब रियल नंबर क्या होता है, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रेशनल, ठीक है, और दूसरा होता है इरेशनल, ठीक। अब रेशनल नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर भी हमारा फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 2.35, अब ये एक के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ये खत्म हो जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और कोई रेशनल नंबर ऐसा हो, कोई नंबर ऐसा हो जैसे 2.656565, दो ब्लॉक जो है 65 का वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रिपीटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो रिपीटिंग होगा। अब ऐसा मान लो कि कोई ऐसा नंबर है ना वो टर्मिनेट कर रहा है ना वो रिपीट कर रहा है, तो वैसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये इन्फाइनाइट तक चलते चला जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है और क्या होता है अपने को रिपीट भी नहीं करता है, तो ऐसे नंबर इरेशनल होता है। अंडर रूट 3 1.7 होता है, कुछ इस तरह से वैल्यू उसकी होती है और ये भी आगे तक चलता चला जाता है ना, वो रिपीट करता है ना टर्मिनेट करता है, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, एक चीज़ और समझते हैं। अब ये देखो हम लोग अभी तक पढ़ते थे, ये नंबर लाइन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हम लोग अभी तक नंबर लाइन पढ़ते थे, ठीक। तो हमारा क्या था कि जब तक हम लोग ये नंबर लाइन पढ़ते थे, ठीक, तो हुआ क्या कि ये जो नंबर लाइन एक्चुअली में क्या होता है ना, अब ये भी अपग्रेड हो गया क्योंकि आप लोग भी अपग्रेड हो गए, तो ये अब नंबर लाइन नहीं है, अब आज से क्या हो गया, रियल लाइन हो गया। रियल लाइन क्यों हो गया, क्योंकि जितने इस लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो या तो रेशनल नंबर होते हैं या तो वो इरेशनल होते हैं। बात क्लियर है। अगर इस पे कोई नंबर आ रहा है या तो वो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये जो रियल लाइन बनता है वो ये जो रियल लाइन बनता है वो रेशनल इरेशनल से मिलकर बनता है। आप रेशनल नंबर को तो इस पे प्रेजेंट करना जानते ही हो। अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 भी इसको इस पे प्रेजेंट किया जाता है कंस्ट्रक्शन के मेथड से, ठीक है, वो भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इस लाइन पे वो रेशनल होगा इरेशनल होगा। अब समझ लो कि इसको हम प्रूव करेंगे कैसे। प्रूव करने का कई सारा तरीका होता है, जैसे प्रूव बाय इंडक्शन, प्रूव बाय कंट्रास्ट पॉजिटिव, प्रूव बाय कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ हम लोग यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड का। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या मानते हैं ये समझते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड में होता है क्या ये भी समझते हैं कि देखो होगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 को हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर मानने के बाद हम क्या लेके चलेंगे कि रेशनल नंबर है, उसके बाद कुछ एजम्पशन मानेंगे कि इस रेशनल नंबर ये खास बात है, ठीक है, हम लोग ये मान के चलेंगे। जब ये मान के चलेंगे और उसके बाद उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो रेशनल नंबर उसमें कुछ मैथमेटिक और कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं कि ये ऐसा होगा और उसके बाद कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो वो जो हम मान के चलते हैं एजम्पशन मान के चलते हैं वो हमेशा सही होना चाहिए मैथमेटिकल ऑपरेशन होने के बाद। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद अगर एजम्पशन में कुछ गलती आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो एजम्पशन माना है वो गलत माना है और जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो रेशनल नंबर है और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर हमको रिजल्ट कुछ गलत मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि वो रेशनल तो नहीं होगा। अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये तरीका है कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करने का, ठीक है। ये बात समझ में आ गया तो हम लोग प्रूफ की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो चलो प्रूफ देखते हैं और देखो तो प्रूफ समझते हैं, ठीक है। तो देखो प्रूफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तब इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 5 को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये तो अगर अंडर रूट 5 रेशनल है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वेयर पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो पी एंड क्यू को को प्राइम क्यों लिया गया है, पी और को प्राइम का मतलब क्या होता है थोड़ा ये भी समझते हैं। को प्राइम का नंबर क्या मतलब होता है कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा और ये इसलिए लिया जाता है कि ये जो नंबर बने वो यूनिक बनेगा, नहीं तो उसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कई तरह के नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो हम अंडर रूट 5 को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं और पी बाई क्यू को प्राइम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि मल्टीपल आंसर्स ना पॉसिबल हो जाए तो इसलिए हम इसको को प्राइम लेकर चल रहे हैं। अब देखो अब एक चीज और समझना है कि हम यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं, इसको लिखो मत लिखो कोई जरूरत नहीं है इसका लिखने का, ठीक है, लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो यहाँ हमने मान लिया है कि अंडर रूट 5 रेशनल। अगर हमने बोल दिया कि अंडर रूट 5 रेशनल है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं तो पी भी इंटीजर होगा और क्यू भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 अपने आप होगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो को प्राइम है, ठीक है। इसी से प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिससे ये पता चलेगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। कंट्राडिक्शन यहीं से आएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करने के लिए आगे हमको क्या करना चाहिए, सोचेंगे समझेंगे। अब ये नहीं कि बिना लॉजिक के किए जा रहा है, याद करके आए हुए हैं हम लोग ऐसे किए हुए तो करें, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये इंटीजर ये क्या है, ये इंटीजर है। अगर जब ये इंटीजर नहीं और इधर इंटीजर है तो हम कुछ भी कंपेयर कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो कंपेयर अगर हम तभी कर सकते हैं जब ये भी इंटीजर बन जाए और इधर साइड भी इंटीजर हो जाए। तो देखो इसको इंटीजर करने के लिए क्या करेंगे, तो इंटीजर करने के लिए देखो अंडर रूट 5 जो होता है वो हमारा 5 का पावर 1/2 जैसा होता है, ठीक है। ये दोनों चीज सेम होता है, पता है ना। अब देखो अंडर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट 5 का पावर 1/2 का स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 5 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/2। और अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 1। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। तो क्या करना चाहिए कि इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। अगर राइट हैंड साइड स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर इंटीजर है। अगर इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो ये भी इंटीजर मिलेगा, ये भी इंटीजर मिलेगा। किसी भी अगर 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 3 को स्क्वायर करोगे तो 6 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये भी इंटीजर बन जाए और ये सब इंटीजर बन गया। तो अब समझ में आ गया स्क्वायरिंग क्यों करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर क्या होगा कि हमको मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा पी स्क्वायर और
अपॉन में क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी हमने स्क्वायर क्यों किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्यू स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्यू स्क्वायर होगा और यहाँ क्यू स्क्वायर होगा, तो ये क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर बचेगा। तो देखो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिखो या फिर कर दो कि ट्रांसपोज करने के बाद क्यू स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी जान है इस प्रूफ का। अब देखो ये बहुत कुछ कह रहा है, 2-3 बातें कहता है, हम लोग उसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है हमको। देखो हम साइड में लिखते हैं और इसको समझते हैं। 5 क्यू स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर जैसा है। इसका मतलब देखो दो चीज़ें पहली बात तो निकल के आएगी। अगर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो हमको क्या बता रहा है, देखो ये एक इंटीजर है, ठीक है, ठीक है, और ये भी एक इंटीजर है, ठीक, ये इंटीजर और ये भी इंटीजर है। क्लियर बात। अगर ये इंटीजर ये भी इंटीजर है और किसी इंटीजर को कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये 10 है, 10 नहीं, मान लो कि ये 5 का स्क्वायर है तो 25 है, मान लेते हैं ये 25 है, ये पूरा नंबर 25 और 25 को मतलब पी 5 था और स्क्वायर के तो 25 हो गया और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो ये आ रहा है 5। तो 5 एक इंटीजर आ रहा है। अगर ये एक इंटीजर है तो इसका मतलब क्या, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको क्या समझ, अगर 5 एक इंटीजर को डिवाइड कर रहा है और हमको आउटपुट में एक इंटीजर मिला, तो इसका मतलब क्या कि ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये समझना है, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि पी स्क्वायर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर नहीं आता, कुछ डेसिमल उसमें आता, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता। तो पहली बात क्या है कि यहाँ से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5 जो है वो पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। पहला चीज़ को ये हम लोग समझ। अब दूसरा चीज़ समझते हैं, ठीक है, कि अगर पी स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है और कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो एक चीज़ समझना, जैसे मान लो कि 30 लिखा हुआ, ठीक है, अगर 30 लिखा हुआ तो आप देखोगे कि 30 जो होता है वो 5 और 6 का फैक्टर होता है। 5 इंटू 6 करोगे तो 30 आता है। और एक बात और देखो, 5 जो होता है वो 5 जो है वो 30 को डिवाइड भी करेगा। अगर 5 30 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 5 अगर 30 को डिवाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक फैक्टर 5 का तो पक्का प्रेजेंट होगा। अगर ये 5 नहीं होता, जैसे मान लो कि हम 8 लिख दे रहे हैं और ये 2 इंटू 2 इंटू, जैसे मान लो हम लोग 12 लिख दे रहे हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख रहे हो, तो देखो ये 5 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो इसमें कोई 5 का फैक्टर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो पक्का पता है कि उसके अंदर एक फैक्टर तो होगा ही 5 का। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। तो अब दूसरी बात क्या है कि अगर, अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ से सीखना है कि अगर एक फैक्टर होगा उसमें, अगर इसमें पी में पक्का एक फैक्टर है, पी में पक्का एक फैक्टर है, ठीक है, तो ही ये डिवाइड हो रहा है। अगर फैक्टर नहीं होता तो डिवाइड नहीं होता। पी में 5 का एक फैक्टर है तो ही डिवाइड हो रहा है। अब देखो, अब मान लेते हैं कि ये जो है 30 है, तो 30 को जैसे 30 हो तो 5 और ये 6 है, ठीक है, तो हम इसको के मान ले रहे हैं, के मान रहे हैं। या फिर ये 30 नहीं होगा तो 45 होगा, तो 5 इंटू 9 होगा। अगर मान लो ये नंबर 45 हुआ, इसके जगह हम 45 लिखते हैं, तो ये 5 इंटू 9 होगा। तो 9 क्या है, के क्या है, इंटीजर है, के एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, 9 इंटीजर यहाँ होगा। उसी तरह कोई भी नंबर रखोगे यहाँ इंटीजर बदलते जाएगा, लेकिन एक फैक्टर होगा पक्का 5। अगर ये बदलते जाओ लेकिन एक 5 रहेगा तो पक्का मल्टीप्लाई करेगा, पक्का मल्टीप्लाई करेगा ना, ठीक है। तो वो पक्का मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमको यहाँ से क्या निकल के आता है कि एक फैक्टर तो उसमें 5 का होगा और के की वैल्यू बदलते रहो। अगर के की वैल्यू बदलते रहोगे तो दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन वो उसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ से जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कोई नंबर 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 के है, तो 5 के को 5 तो डिवाइड कर रहा है और ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब ये समझो, अगर ये 5 के है, ये पी एक नंबर है, पी एक नंबर है जिसमें 5 प्रेजेंट है, पी एक नंबर है जिसमें जो पी एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे 5 है। तो अगर पी का स्क्वायर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी का स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है, और ये डिवाइड कभी होगा, पी ये डिवाइड तभी होगा जब इसके अंदर एक 5 का फैक्टर प्रेजेंट होगा, तभी डिवाइड होगा। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर हुआ तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मान लो हम इसको पी माने, 5 के को पी मान रहे हैं, ठीक है, और अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, 5 के का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 5 पी स्क्वायर को, मतलब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हम पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको पता है कि इसको डिवाइड ये कर रहा है। अगर आप ये बताओ कि 5 इसको डिवाइड कर रहा है, आप अगर 2 को हटा भी दो तो भी तो ये इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि पी स्क्वायर 5 जो है, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ये बात क्लियर हुआ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ हमको सबसे ज़्यादा समझना है कि अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर 5 के लिखा हुआ है और ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर 5 को डिवाइड कर रहा है, ये 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 आप स्क्वायर हटा दोगे तो भी इसको डिवाइड करेगा। मतलब ये पूरा पी था, ये पूरा पी है, पी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप इसके स्क्वायर को हटा भी दोगे तो भी तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो हमको ये कंक्लूड होकर आया कि पी स्क्वायर जो है अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको दूसरा बात ये निकल के आता है कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इंप्लाई दैट पी भी डिवाइड होगा 5 से, ठीक है, ठीक, पी स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो पी भी डिवाइड होगा 5 से। ये चीज़ निकल के आता है। तो ये दो बात है जो हमको समझनी थी और ये इंपॉर्टेंट बात है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। पी स्क्वायर क्या है, डिवाइडेड बाई 5 है, ठीक है। पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। तो अगर ऐसा है, अगर पी जो है पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 से, तो पी भी डिवाइड होगा 5 से, पी भी
डिवाइड होगा 5 से, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर p डिवाइड हो रहा है 5 से, मान लो p डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि p को आप 5 के लिख सकते हो, k की वैल्यू कुछ भी लिख दो, तो इम्प्लाई दैट, सो देयरफॉर देन, जो देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर p इक्वल टू 5k, वेयर k इज इंटीजर। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू 1 रखो तो भी डिवाइड होगा, 2 रखो तो भी डिवाइड होगा, p तब भी डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। तो p इक्वल टू 5 के मान लेंगे, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब p इक्वल टू 5 के मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन क्यों मानोगे, क्योंकि देखो p का वैल्यू आ गया, हमने p का वैल्यू कुछ निकाल लिया कि p का वैल्यू 5 के, हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम p का तो वैल्यू निकाल लिए हैं, अब हम q की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो p की वैल्यू हमको मिल गई है कैलकुलेशन करने के बाद, तो q की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो किस तरह का नंबर है। p को पता कर लिया कि वो 5 के जैसा है, तो हम अब क्या करेंगे कि फर्दर जानने के लिए कि q कैसा है, तो हम क्या करेंगे कि p की वैल्यू यहाँ रख देंगे और q की वैल्यू जानेंगे, क्योंकि p और q लिखा हुआ है, तो हमको कोई चीज़ जानने के लिए ये कैसा है जानने के लिए हमको इन दोनों का वैल्यू पता नहीं, तो p तो हम निकाल लिया, q जानते हैं कि q कैसा है। तो q को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इसमें रखते हैं। जब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह रखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं इसका। ठीक है, इक्वेशन 1 में p की वैल्यू रख रहे हैं, तो p की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये आएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5k का स्क्वायर। आगे प्रोसीड करेंगे तो 5q का स्क्वायर जो रहेगा वो 25k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है, ऐसा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो q स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5k स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर है, इसको इधर डिवाइड करोगे तो 5k स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो हम लोग पुराना चीज़ अपना समझे थे, हमने क्या समझा था कि p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5 है। तो सेम चीज़ यहाँ होगा, ये इसको लेके जाएगा तो q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से देख रहा है कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो q भी डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, q भी 5 से डिवाइड होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, अब इन सब चीज़ों से क्या निकल के आया, ये भी हो गया 10। यहाँ से हमको ये पता चलता है 10 बोथ p एंड q आर डिवाइडेड बाई 5। p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है। ठीक है, या फिर लिख दो p एंड q आर डिविजिबल बाई 5, बोथ p एंड q आर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 विच, अब देखो दोनों डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 5 जो है वो q है, वो p है और अपॉन में q है। इसका मतलब क्या है कि ये p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो हमने क्या माना था कि इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर तो आ रहा है, 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो 5 से इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 से इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। और हमने क्या मान के चला था कि ये को प्राइम, इसमें एक के अलावा फैक्टर नहीं है। तो हमने जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है उससे ये पता चल रहा है, हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं हुआ, अगर ये को प्राइम होता और पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते तो भी 1 आता। ठीक है, देखो यही होता है, प्रूफ करने का तरीका ये होता है। हमने मान के चला कि को प्राइम है, तो को प्राइम मान के चला तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे ना, तो होगा क्या कि वो प्रॉब्लम कहीं क्रिएट नहीं होगा, जो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गया। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कब, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन किए हैं तब। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे प्रोसेस में, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने मान के चला है ना, वो चीज़ गलत मान के चला कि अंडर रूट 5 एक रेशनल के बराबर। तो अगर रेशनल के बराबर होता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर अब क्या हुआ कि रेशनल नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं तो सारे प्रोसीजर बिल्कुल स्मूथ चलता है। तो अगर हमको क्या मिला है कि हमको एक फैक्टर मिल गया, तो फैक्टर मिल गया तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो मतलब हम कुछ गलत मान के चले। हम लोग गलत सबसे पहले बात क्या मान के चले कि यही गलत मान के चले कि अंडर रूट 5 जो p/q के बराबर है, यही हमने गलत माना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विच, तो अब ये प्रॉब्लम यह है कि 10 p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। अब विच कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, विच क्या कर रहा है, विच कंट्राडिक्ट्स द, हमारे अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट दे आर को-प्राइम, को प्राइम। ठीक है, तो इस बात को वो कंट्राडिक्ट कर गया। अगर इस बात को कंट्राडिक्ट कर गया तो हेंस अब क्या हुआ कि अब ये तो रेशनल रहा नहीं, तो रेशनल नहीं रहा तो मैंने शुरू में बताया था अगर वो रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा, तो हेंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि किसी को वहाँ एक जगह डाउट आ सकता है कि जैसे मैंने क्या किया कि 5k स्क्वायर है अपॉन में 5 है। ठीक है, मैंने यहाँ 5 लिया था, तो मैंने ये बोला कि यहीं पे डाउट भी आ सकता है। वो कुछ ना बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 ही क्यों होगा। ठीक है, 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो अगर 5 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 5 एक फैक्टर होगा। तो कुछ लोग ये सोचेंगे अरे शायद एक 3 के नहीं हो सकता था और इंटू 5 के हो सकता था, ऐसा करके स्क्वायर में। देखो यहाँ पे एक कुछ लोग सोच सकते हैं, मैं जब अपने समय में तो सोच सकता था, लेकिन देखो ये क्या था ना कि p स्क्वायर था, p स्क्वायर मतलब p इंटू पी था। ठीक है, तो p इंटू पी मतलब ये और ये जो दूसरा नंबर होगा वो भी दोनों सेम ही होगा, इसलिए ये 3 कभी नहीं होगा, हमेशा ये 5 होगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है 5 से ना बाबू, अगर ये स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो अगर इसमें से एक हटा भी दोगे, इसको हटा भी दोगे तो भी ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें किसी के मन में डाउट आ सकता है, मेरे समय आई थी, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया है और ये आपका प्रूफ है, पूरी डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया। ठीक है, क्यों हर स्टेप को लिया गया है। ठीक है।